मैं आदि पराशक्ति और त्रिमूर्तियों के अलावा किसी और से हार नहीं सकता। भले ही किसी को कोई वरदान मिला हो या कोई कितना भी महान हो, मेरे मार्ग में, मेरे काल चक्र में उसे मिलना ही है। कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसीलिए तो मैं काल पुरुष के नाम से जाना जाता हूं। मेरे मार्ग में बहुत सारी चित्र और विचित्र घटनाएं होती हैं। विधाता की लेखनी से निकले एक बिंदु व्यास का रूप ढालकर, वेद को पूरा जानकर, समस्त पुराण और इतिहासों के ज्ञान के बाद भी जगत में क्या विख्यात है, ये सबको पता है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसी से पराशक्ति की स्तुति की जाती है। माधुर्य से भरी उस देवी के चरित्र को समस्त सृष्टि में विस्तारित करने का गौरव वेद व्यास को मिला है। एकमात्र वही ये कर पाए, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। विधाता के विचित्र लेखनी की रचना से उत्पन्न महिषासुर के अंत के साथ ही उसके विशाल अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब का भी विनाश किया। महिषासुर का अंत हो गया और साथ ही उसकी मूर्खता का भी उसी के साथ विनाश हो गया। मूर्खता का नाश करके अपने कोमल चरणों के पास अति पवित्र स्थान देकर उसमें बदलाव लाने वाली अत्यंत करुणामयी हैं जगत जननी माता। मेरे काल चक्र में देवी की लीला, उनकी महिमा की बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हीं में से एक कहानी उस समय की है जब प्रवचन धुरंधर सूत महर्षि चातुर्मास की दीक्षा के लिए हिम प्रांत में गए थे। सूत के कहने पर, शौनक की प्रार्थना पर, उनके शिष्य की इच्छा पर सूत शिष्य गर्भा देवी चरित्र को माधुर्यता से बता रहे हैं। तो समय है शौनक के आश्रम जाने का। जब पूर्णतः शून्य था तो सकल चराचर प्राणियों को, गोचर और अगोचर समस्त जीवों को और सृष्टि की रचना करने के लिए त्रिमूर्तियों ने सृष्टि की रचना के लिए समस्त जगत में ब्रह्मचारी को, शक्तिहीन को सदैव प्रकाशित किया। त्रिमूर्तियों ने गृहस्थ से संकल्प लिया, जगत जननी आदि महाविष्णु को सकल शुभ प्रदाता, सकल ऐश्वर्य संधाता आदि लक्ष्मी को आदि नारायण से परिणीत करके उस संबंध में चतुर्मुख से, चतुर्वेद से वेद माता गायत्री का सृजन करके विधाता से परिणय करवाया। अब परम शिव के परिणय का आग्रह करके रमणीय समय बनाए। महाभागा, आपके द्वारा परमेश्वर की परिणय के बारे में जानने का हमारा मन कर रहा है। आप हमें वो कथा सुनाकर हमें प्रसन्न कीजिए। सुनाता हूँ शिष्य, शांति पूर्वक सुनो। परमेश्वरी से प्रसादित चतुर्वेद की सहायता से वेद माता गायत्री देवी, उनके सहकार्य से चतुर्दश भुवन की परिकल्पना के अनुसार उनके ही बराबर 9 ब्रह्म का सृजन किया। वही कश्यप, दक्ष, मैं, विश्वकर्मा, नारद, सनक, सनंदा राज। नारद, सनक, सनंदा राज ने विष्णु का दास बनकर अपनी गृहस्थी को त्याग कर संन्यास ले लिया। उसके बाद की कथा जानते ही हो।
पितृदेवा चतुर्मुखा नमो नमः। सुपुत्र सुमगत्र, परमेश्वरी की आज्ञा को निभाते हुए मैंने इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया है। मेरे हाथों बनाई गई इस समस्त सृष्टि में कितने ही जीव वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। पशु, पक्षी, नर, राक्षस, वानर, विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ विचरण कर रहे हैं। इसीलिए आपको नियमित किया है। विधाता हूँ, पितृदेव होने के नाते मेरी आज्ञा मानकर भली भांति समझकर इस सृष्टि पालन में संसिद्ध होना। हे गायत्री वल्लभ, आपकी आज्ञा का पालन करके त्रिकर्म को साक्षी मानकर आपके परम दिव्य चरणों को प्रणाम करता हूं। हम पर दया करके हमारा जो उचित कार्य है वो कार्य हमें समझाएं और हमें मार्गदर्शित करें। अभीष्ट सिद्धरस्तु महाराजा तथास्तु। धन्य है आप, धन्य है देव। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुत्र कश्यप, आज्ञा दीजिए पितृदेव। तुम्हें भूलोक में जम्बूत प्रांत में जाकर आदि पराशक्ति की तपस्या करनी होगी। पराशक्ति से तुम्हें बहुत सारे पुण्य और सृष्टि के नियम के पालन करने लायक वर भी प्राप्त होगा। प्रजापति बनकर रहो, यशस्वी भव। जो आज्ञा पिताश्री। हे माता, विधाता, मेरे सृष्टि का कारण बताकर मेरा कर्तव्य समझाइए। हे देवी, तुम धरनी के नाम पर दक्षिण के पास जाकर आदि पराशक्ति के वरदान के कारण सुपुत्रियों की माता बनना पड़ेगा। तुम्हारी पुत्रियां तारक बन के सम्मानित होंगी। आदि पराशक्ति और मेरी आज्ञा मानकर सृष्टि की शक्ति के दक्षिण में जाकर लोक कल्याण में अपना योगदान करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। पुत्र, तुम्हारी अत्यंत दीक्षा ही तुम्हें यश चंद्रिका को प्राप्त करेगी। दक्षिण के नाम से प्रजापति बनकर रहो। आदि पराशक्ति की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा वंश आगे आगे बढ़ता जाए और तुम संपन्न रहो, यही आशीर्वाद है। धन्य हुआ देव, धन्य हुआ। ओ माया विश्वकर्मा, तुम दक्षिण और कश्यप के वस्तु वहना, गृह संबंधी यंत्र तंत्र सामग्री में उनकी सहायता करो, यही मेरा कथन है। भूलोक में तुम लोग जाकर एक संपूर्ण संपन्न बनो। आपकी आज्ञा हमारे सदा को देव।
अग्रजा, ये सर्व देवालय बनकर, सकल पुण्य नदी नदियों के जन्मस्थल बनकर, अंबर को छूने वाले हिमगिरी के श्रीनगर से, देव सरोवर से शोभित हिमगिरी प्रदेश, तुंग तरंग जल ऐसे हिमगिरी के ऊपर से गिरते हुए अति मधुर संगीत ध्वनि जैसे सुनाई देते हुए, ऐसे जलपथ को घर बनकर, अंबर हिमगिरी सिंगार को ऐसे छू के निकलकर, ऐसे हिमपथ की तरह फैलकर, आंखों को ठंडक पहुंचाने जैसी सुंदरता है। ऐसी सुंदरता को देखकर, स्वयं को भूलकर, प्रकृति को देखकर, नाट्य करते हुए मोर के नाचने का घर बनकर, अद्भुत दृश्य देखकर, प्रकृति के उन्माद को देखकर, प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर, रजिता सुरभि पुष्प वाली बनकर, भारत माता को चौंकाने जितनी अति सुंदर भूमि पर, अनन्य सामान्य अनीथा रसाध्य जैसे राजा प्रसाद देने के लिए आपकी आज्ञा हो तो तुरंत मैं काम पर लग जाऊंगा प्रभु। आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु, कृपया मुझे आज्ञा दें। अवश्य, आप अपने अनुसार कार्य शुरू करें। ओम चतुरायनाय नमः। अयम किला मयम भिजा। आइए प्रभु। हे जगत जननी जगन्माता जगदेत संधात्री, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। पुत्रों, विधाता की बात मानकर दक्ष, कश्यप, विश्वा और मैं ब्रह्मा भूलोक में देवनिलय में पुण्य नदियों के संगम के तट पर शांति पूर्वक स्थल हिमालय के प्रदेश में पहुंचे। सकल कला के वल्लभ, चतुर कला के विशारद विश्वकर्मा ने दक्ष के लिए सुवर्ण हीरे मोतियों से शोभित सकल सौभाग्य सौकर्य उससे शोभित दक्ष वाटिका बनाकर दिया। फिर मैं ब्रह्मा दक्ष वाटिका को आवश्यकता के सारे सामान उसकी सृष्टि की। धरणी पुत्र दक्ष ने दक्षपुर को राजधानी बनाकर भरत खंड पर राज करने लगा। दक्ष के पालन में सृष्टि का दिनों दिन विकास होता गया। जगदीश्वरी की असीम कृपा के कारण कश्यप को दिति, अदिति, विनता और शत्रुओं में देव, दानव, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, नर, वानर, केचर आदि समस्त जाति का निर्माण हुआ। परमेश्वरी की आज्ञा का पालन हुआ। चतुर्दिशा की अष्ट दिखों में माता के अनुग्रह से सारे जीव राशि का जन्म होकर प्रसन्नता से रहने लगे। पितृदेव की कृपा से सकल संपत्ति से सकल प्रजाओं का अधिपति बनकर, राजा बनकर दक्ष विराजमान हो गए। परंतु समझाइए स्वामी, सृष्टि के आविष्कार की कथा सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आगे की कथा बताकर हम सब पर सृष्टिकर्ता की कृपा बरसाइए स्वामी। प्रिय पुत्र, देवताओं की लीला असीम है। सकल संपन्न, सर्व सौभाग्य होने पर भी
दक्ष को संतान नहीं थी। ये बाधा, ये दुख धरणी देवी को पता चला। उसके उपरांत